मैंने यहाँ पे ये बिहारी सब पता नहीं किस चीज़ को लेकर सोचता है कि हम बहुत काबिल का लंगड़ी है, इनका चलने नहीं देंगे। तो मैंने इनको जैसे हम न्याय नहीं मिलने देंगे। अरे अभागा, तुम न्याय कथी मिलने न कथी नहीं देगा। तुम्हारा न्याय तो मिलने तुम नहीं ये दिया, मैंने यहाँ है ही नहीं न्याय। तुम सना अभागा जा, तो तुम हम मेरे लिए ये जाल नहीं बिछाया है ना। तुम तो अपने मरल है। तुम्हारा जो सीएमओ से लेटर घूम के जो डीएम तक आया था, और वो मेरे मैंने पक्ष में कोई काम नहीं, उस पर सुनवाई नहीं किया। यहाँ स्वर्णा मैडम जो थी एमएलए, वो लिख के दी अपने पैड पे डीएम को लेटर, उसके साथ मेरा जो आवेदन अटैच था उस पर काम नहीं किया। तो मैंने उसके बाद क्या हुआ कि उसके नीचे का जितना अधिकारिया सब जो पैसा खाते रहता है स्कूल के सरकारी फंड का, और एचएम बद्री चौपाल के पिछवाड़ा में ढुक के रेलगाड़ी चुक 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 का टीम बना के बैठल है। तो उससे क्या हो गया, माने उससे कथी डीएम तुम्हारा बड़ा काबिल का लंगड़ी है, पहली बार मेरे साथ कर रहा है। ये तो हमेशा वही करता होगा, उसके नाक के नीचे से करप्शन हो रहा है, उसका सपोर्ट है पूरा उसमें। तो ये जो कांड कर रहा है तो ऐसे ही कर रहा है, बड़ा शेर दिल, बड़ा मैंने अपने आप को बाहुबली समझ रहा है। यदि ठीक से कार्रवाई हो जाए तो उसका चड्डी खुल जाएगा और लुल्ली नंगा हो जाएगा, और डीएम का सारा डीएम गिरी घुसर जाएगा पिछवाड़े से। तो उसको बचाने के लिए तो ऊपर में वो चाट के जीरा होगा ना, तो वो तो पहले ही मॉरल है, वो हमको क्या मारेगा। हाँ, अब मुँह कुत्ता कौवा की तरह लेके चला गया, दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, अब वहाँ जाके मुँह झोंसाएगा, उस जगह का कर्म फोड़ेगा। तो जो यहाँ आया है भगवान जाने वो क्वेश्चन है। हाँ, हम मेरा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन चीज़ में तो कोई बदलाव तो दिखता नहीं। तो जितना डीएम, डीओ, पत्रकार, शिक्षक नेता, जो रिपोर्टर, जो वकील, जो अब जज सटल है वो चुप चुप गाड़ी के अथी में बद्री चौपाल के पिछवाड़े, अब उसका अंडकोश वो जज बैठ के अब चाट रहा है, आशुतोष कुमार ऑनरेबल जज, ये रिपोर्टेड पोस्ट पे बैठा हुआ है, उसको घिना रहा है। तो तुम क्या कह रहे हो कि हम इनको न्याय नहीं मिलने देंगे। तुम हमको न्याय कथी, हम तो एक अकेला आए हैं यहाँ पे। तुम हमको चाहो तो यहाँ तुम्हारा मुखियावा आया था ना, यहाँ का जो पार्षद था मुखियावा था विनोद भंपर, वो बद्री चौपाल का कुत्ता बन के 4 बार मेरे दरवाजे पे आया, उसका कुत्ता पर्सनल कुत्ता बन के वोट के लिए आया था। तो यदि हमको तुम न्याय क्या, तुम हमको यदि मारना भी चाहो तो तुम्हारा मुखिया ही काफ़ी है। तो तुम हमको कथी नाटक कर रहा, तुम हमको जेल जो भेजा, जो 10 दिन के जेल भेजा, और वहाँ जो निकाला वो भी इलीगल था, तुम्हारा भेजना भी इलीगल था, निकाला भी तुम अपना नकली कागज बना के। तुमको हमको 10 दिन क्या 2 दिन 4 दिन में ही निकाल देना था। 10 दिन तुम्हारा हो गया, उसमें क्या गड़बड़ हुआ भगवान जाने क्या चीज़, तो तुम्हारा निकालना, तुम हमको भेजा ही था निकालने के लिए, हमको जेल दिखाने के लिए। तुमने विभाग का परमिशन नहीं लिया, एकदम खुलेआम, एकदम बेधड़क तुम्हारा ये जो एसडीपीओ था मनीष चंद्र चौधरी, तो वो उसमें लिखवाया है आराम से। वो पूरा ये जेल भेजने के पीछे तो वही था। सजातीय कहो, सवर्ण कहो, सब वो भी सवर्ण था, वो भी ब्राह्मण था, तो बद्री चौपाल की जाति का तो था नहीं, लेकिन वो पैसा पे सारा काम चल रहा है। ये एक दिन पहले मैंने निरीक्षण का जो ये था, वो बच्चा का जन्मदिन बनाया था, बेचारा बच्चा का जन्मदिन ऐसा मनाया कि दूसरे दिन उसका आँखें नहीं खुल रहा है, आँख ही नहीं खुल रहा है। यहाँ पे जो गवर्नर हैं, जो वायसराय थे बेचारे, उनका आँख, ये नहीं है कि दूसरे दिन छुट्टी ले लिया कि हाँ ठीक है पार्टी हुआ, तो नहीं, महाराजा का आँख खुलेगा तो वो ऑफिस आएंगे, और लोग सब यहाँ वेट कर रहा है कि कब आएंगे, कोई ठीक नहीं। हमको ये चीज़ इसलिए पता चला कि हम उनका मैंने 12 नवंबर 2022 को उसके बेटे का जन्मदिन था, और 13 नवंबर 2022 को हम उसके ऑफिस गए थे, तो सर अभी नहीं आए हैं। हाँ, सूतल है सर, पड़ल है अथी भांग खा के। बच्चा का जन्म, छोटा बच्चा है शायद 5-6-3 साल का, जो भी है ABCD सीख रहा था, बोला था इसलिए। तो उसके जन्मदिन में इतना वो मदहोश है। तो शादी उदी के पार्टी में तो कथी मर जाता होगा, अफीम उफीम खा के, गांजा खा के पड़ल रहता होगा। एसडीपीओ ऐसा है तो और कथी है, चल रहा है। तो मेरे ही केस के लिए नहीं ना है कि उस दिन के एब्सेंट था। हाँ, उस दिन एब्सेंट नहीं था, वो सुतल थे सर, नींद नहीं खुल रहा था। और कौन टोकेगा उनको, जो लोग टोकने वाला होगा उसमें वो बुलाया होगा, कुत्ता सुअर का मांस ठुसाया होगा, पिएगा, झूमा होगा, लंगटे नाचा होगा, मौगी भी नाची होगी, तो वो सब उसी ग्रेड का होता है। तो मेरे लिए यहाँ का लोग कोई बोलता नहीं है, यहाँ का लोग सब वही भिखमंगा प्रजा है, हाथ में कटोरा लेकर, इसको सेंस ही नहीं है। हमको समझ में नहीं आता कि किस सदी का इंसान है ये सब। माने आप जैसे मुखिया यहाँ पे करोड़ोंपति होता है, करोड़ोंपति, ठीक है, इसका घर उर जो है, लेकिन साला तुम करोड़ोंपति हो कि अरबोंपति हो कि खरबोंपति हो, तुमको राज करने के लिए तो कुछ भिखारी प्रजा भी तो चाहिए ना। तुम हीरा के टापू पे जाके तो राजा नहीं बन जाएगा ना, अकेला हम सुनसान टापू में हीरा है चारों तरफ बरस रहा है, एकदम हम राजा हैं। अरे तुमको राज करने के लिए तो गुलाम दास प्रजा, मूर्ख प्रजा, भिखमंगा प्रजा भी तो चाहिए ना। तुमको टैक्स देगा, तुम्हारा सेवा करेगा, तुम्हारा बेगारी करेगा, तुम्हारा तलवा चाटेगा, तुमसे गिड़गिड़ाएगा, तुमको सलाम ठोकेगा, उसके लिए तो आदमी चाहिए ना। तो यहाँ पर वही चीज़ लेके चल रहा है लोग
तो ये सबको मारेगा नहीं, ये सबको डराता है, ये डरा के सबको मारेगा नहीं। अरे मर जाएगा सब तो कैसे होगा? जिस दिन इंसान जग जाएगा, मरने का डर हट जाएगा ना, उस दिन इनका राजपाट ये जो, ऐसा नहीं है कि यदि मान लो कि ये करप्शन नहीं करेगा या रिश्वतखोरी या पैसा नहीं हड़पेगा, सरकार का फंड नहीं लूटेगा, तो ये भीख भीख मांगेगा। इसके पास ऑलरेडी पावर और फैसिलिटीज़ काफ़ी दिया गया है, लेकिन इसको ऊपरी दूसरे के हिस्सा खाने का जो बीमारी लग गया है ना ये लोग का, वो एक माने ये लाइलाज बीमारी हो गया है। तो जो जिस दिन जनता जग जाएगी ना, जिस दिन ये पढ़ने नहीं देगा, जैसे कि यहाँ पर ही जो मुखिया का घर मैंने देखा, तो ये ऐसा घर था कि हमको देख के लगा ऑफिस ऑफिस है, जैसे नहीं होता प्रीमाइसेस जो कोर्ट का कि आपको इधर इस सेशन का है तो उधर वो कोर्ट है, तो मैंने अलग अलग, इधर ऑफिस है तो उधर बैठक है, तो वो हम बोले ऑफिस है क्या, तो नहीं, ये मुखिया का घर है, मुखिया का भाई का घर है, मुखिया का चाचा का घर रहेगा ऐसा है। और उसके आसपास आप खिड़की भी खोलोगे उसके घर से तो चारों तरफ भिखमंगा लोग का भूखमरी से त्रस्त आदमी सब पड़ा हुआ है चारों तरफ, ये स्थिति है। तो उन लोगों के बीच में इनका इतना बड़ा घर है, माने उस सब का हिस्सा जो है ये तो अकेले मार के बैठल है ना। और यहाँ जो भिखमंगा सब है वो क्या सोचता है कि भगवान इनका भाग है तब ना ये मुखिया बने, क्योंकि मुखिया बनने का जो प्रोसेस होता है ना कि फॉर्म फिलअप करना, कब चुनाव आ रहा है, कब इसको कौन मटा कुछ नहीं आता है, लेकिन आदमी उदमी इसका सर्कल ऐसा रहता है कि वो सब इनको भरवा उड़वा देता है, हो जाता है बस एक मुखिया का बेटा ही मुखिया बनेगा, पोता ही मुखिया, माने 7 पीढ़ी तक वो जो भिखारी का जो प्रजा का जो आसपास में जो झुंड है ना, वो कभी भी उसको मुखिया बनने का मौका शायद ही नहीं मिले, माने शायद ही मिले, वो नहीं मिल पाएगा कुछ। मैंने शायद इसलिए बोले कि हो सकता है कि कुछ बदलाव हो सरकार की तरफ से, कुछ ऐसा तो हो सकता है डिफरेंट कुछ, अदरवाइज यहाँ पे जमींदारी प्रथा गई तो मुखिया प्रथा स्टार्ट है, मुखिया प्रथा स्टार्ट है, विधायक प्रथा स्टार्ट है, मंत्री प्रथा स्टार्ट है आपका। कभी भी शासन जो पावर है ना नशा पे चढ़ के, क्योंकि उसके साथ यदि विद्या ना तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। राम ने रावण को मारा तो फिर उन्होंने प्रायश्चित किया कि हम ब्रह्म हत्या किए, ठीक है। और सीता जो मैंने पवित्र मिली तो कहीं ना कहीं रावण के अंदर जो है विद्वता थी उसका कारण है, सिर्फ सीता की पवित्रता की बात नहीं है। लक्ष्मण जब मैंने मूर्छित होकर गिर गए थे तो वैद्य कहाँ से आया था, रावण के यहाँ से, रावण का ही राजवैद्य आया था और रावण का परमिशन लेकर आया था। तो ये जो है कि दुश्मनी की तरफ, लेकिन घायल का इलाज करने के लिए डॉक्टर को हम नहीं रोकेंगे। जो पहले के समय में होता था कि महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों पे शस्त्र नहीं चलेगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, तो ये सभ्य लोगों का युद्ध का भी तरीका एक सभ्य लोगों का एक डिफरेंट होता है। जंगली जानवर का जो होता है ना राक्षस प्रजाति का, वो माने न तो उसका शादी की मर्यादा में लिमिट में रहती है, ना तो उसका बाप बेटी और भाई बहन और माने कोई माँ बेटा किसी कोई रिश्ता उसका भी मर्यादा का नहीं रहता है, माने कहीं नहीं रहता है, जो मिनिमम मर्यादा है वो भी इनका खंडित होता है। तो ये हमको माने इसी तरह के बाहुबली हैं। और बड़ी बात है कि ये जो शोषण करता है कि नहीं मार देगा, बाप रे बाप, नहीं नहीं, हमको आता है डराने के लिए, सब रंग बिरंग की महिला भी आती है, हम सुने हैं कि ऐसे उससे कभी ना मार दिया है, उसका थोबड़ा आप कभी नहीं देखोगे, सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी। कभी थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह में पीछे लगकर मेरी जैसी कहानी से रिलेट करेगी कि हम भी ऐसे ही हमको फंसा दिया तो हम लोग पैसा दे के इसे किए, तो मैंने अभी पैसा दे के कीजिए। ये बीआरसी में प्रतिनियुक्त थे तो वहाँ अशोक ठाकुर था, रोज़ हमको कहानी सुनाता था कि हम एक जगह गए तो बोला कि नहीं अब काम नहीं होगा आप जाइए, तो हमको तो फिर 2 दिन बाद हमको जाना होता, इतना गाड़ी का तेल जड़ता ही होता। हम उसके पॉकेट में 500 रुपया रखे और बोले कि कितना देर में हो जाएगा बताइए, तब बोला कि आप चाय पी कर आइए हो जाएगा। ये सारी कहानी हमको सुनाता था कि आप भी रिश्वत दीजिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़, तो हम रिश्वत जो समूह में जब तक चल रहा था, जितना एक पॉसिबिलिटी था कि हाँ हम लिमिट में सहने का, जैसे कि संपुष्टि के लिए 1000 रुपया मांगा तो वो हम दिए। जैसे कि एक टीचर की कैंसर से मृत्यु हो गई थी तो शिक्षक संघ जो है, शिक्षक नेता सोनू मिश्रा ये सब मिलकर जो पैसा कलेक्ट कर रहा था तो 500 दिए, उसमें कितना टीचर 200 दिया, वो लिस्ट में नाम ही नहीं था, तब पूरा जोड़ के 5 लाख ऐड किया। 200 तो तुम लेता नहीं, तुम ले लिया और उस टीचर का नाम नहीं दिया, तो 200 देने वाले तो कितने न जाने कितने होंगे, तो उसका तुमको मुर्गी भात खा गया, तुम उसका हिसाब नहीं दिया, 500 देने वाले का हिसाब दिया 5 लाख करके। तो ये सब उसी ग्रेड में रहता है, उस सेंस में रहता है। वो मर्री के नाम पे पैसा इकट्ठा करके खा जाएगा, तो वो सब चीज़ में हम दिए। फिर आरडीडी आया, हाजिरी काट के चला गया, पानी शौचालय का कोई ना देखा ना पूछा ना सुना ना, ये कभी नहीं। निरीक्षण हर 2 दिन पे होगा, लेकिन पानी शौचालय आपको पूरे लोकेलिटी में कहीं, पूरे बिहार में शायद, मैंने हम तो डंकी की चोट पे कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, लेकिन रोज हर स्कूल में निरीक्षण हो रहा है, हर स्कूल में निरीक्षण हो रहा है आपका,
रोज़ दिन हो रहा है। जो सड़क के किनारे हो उसका तो मेरी तबाही है। आके टीचर का हाजिरी काटेगा, हेडमास्टर का हाजिरी काटेगा, पैसा वसूलेगा, चल देगा। तो मेरे उसमें भी 3,000 गया। फिर यहाँ पे जो हम लोग स्कूल के सामने जो दुर्गा पूजा होता है जिसमें ऑर्केस्ट्रा बुला के नचनिया से नाच करवाता है, तो वो सब जगह पे ये धार्मिक लोग सब है, ये धार्मिक माथा पे इसी से टिक्का उक्का लगा ले रहेगा, पीछे टिक्की छोड़ ले रहेगा। तो ये सब जो आदमी सब है ये 1,000 रुपया का सीधे काट के दे दिया, स्लिप काट के दे दिया पूजा के चंदा का। आपको बाद में मैंने आप देना ही है, उसमें कोई बात ही नहीं कि आप कितना दीजिएगा, वो नहीं है। 1,000 रुपया का काट के दे दिया। हम तुमको कथी के लिए देंगे? हम तुमको कथी के लिए देंगे? मेरे साथ स्कूल में जो ये हुआ उसका तुम दायित्व लिया, हम तुमको कथी के लिए देंगे? तुम हमको जीने दे रहा है इसके लिए, माने हमको तुम जीने दे, तो जीने भी तो नहीं दिया। जीने दे रहा है तुम माने हमको कुछ उससे ज़्यादा नहीं बिगाड़ोगे इसलिए, तो तुमको गलत आदमी से तुम पंगा ले लिया है। हम वो उस कैटेगरी में नहीं है। तुम उतना भी जो सब दिया 1,000 रुपया तो हम भी दे दिए, हम कुछ नहीं बोले। इसके अलावा भी कितनी तरह की चीज़ें तुम मांगते हैं, लेकिन तुम्हारा बदरी चौपलवा जो तुम्हारी औरत को गाभिन करता होगा, तुम्हारी बेटी को गाभिन करता होगा, तुम्हें पुतों के साथ तुम्हारा लंगटे रंगड़ेली बनाता होगा, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी मतारी के साथ वो सोता होगा लंगटे, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा फ़ोन छीनेगा, मेरे साथ दुर्व्यवहार करेगा, बदसलूकी करेगा, तो हम तो जूता मार के भगा देंगे। तो बच गया वो तो तुम्हारी मतारी जिस्म का आग बुझाने के लिए तुम्हारी मतारी बीवी पुतोह बेटी बहन का बच गया, नहीं तो हम जूता से मार के भगा देते। चाहे उसके पिछवाड़ा चाटने के लिए, अंडकोश चाटने के लिए तुम्हारा मुखिया लाइन में लगता, कि एसडीपीओ की एसडीओ, कि तुम्हारा बीओ की डीओ की डीएम की पुलिस, कि तुम्हारा वकील, कि हाँ शिक्षक नेता, की रिपोर्टर, कि तुम्हारा अब जज। उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उतना ज़्यादा हम नहीं ये करते हैं कि हम अमर हो जाएंगे, आज बच जाएंगे। ये एक एक पैसा जोड़ के जो हम इतना सामान अपने घर में रखे हैं, कल यदि हम मर जाए तो ये ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो मोह क्या चीज़ का है रे? जब तक जिंदा है आदमी खाना बनाता है, खाता है, सोता है, ये करता है, लेकिन मरता है तो मर ही जाता है। तो आज मरे कि हम 40 साल बाद ही मरे, मरना तो है ना, कहाँ भाग के जाएगा रे? तो गू चाट के किसी का तलवा चाट के किसी का पिछवाड़ा चाट के कथी जीना है? तू जी तू जीने के लिए तेरा होगा तो तू अपनी औरत को लंगटे करके उसको प्रस्तुत कर देगा, और तेरी औरत भी लंगटे होकर प्रस्तुत होने के लिए प्रस्तुत रहेगी। तो तू लोग का मतारी भी वैसे ही थी, तो बाप जन्म में नहीं समझ पाएगा कि हाँ किससे कड़वा के मतारी पैदा की, माने बाप असली कौन है मेरा। तो तुम्हारे परंपरागत चल रहा है इज्जत बेचना। इज्जत तो है ही नहीं है, इज्जत का कोई मतलब नहीं। वही राक्षस प्रजाति की तरह है। तुमको खाने को मिलेगा तो अनलिमिटेड भकोस की तरह साला कढ़ाई में कूद जाएगा, तुम अनलिमिटेड पेट फाड़ के खाएगा। तुम्हारा उपवास होगा तो अखंड निर्जला उपवास करेगा, भयंकर एक्सट्रीम लेवल का। तो तुम्हारे जैसा ये जो सोच है ना, डर चाटना होगा तो तुम कुत्ता की तरह गू भी चाट के जिंदा रह जाओगे, और डरना होगा तो तुम ऐसे थर थर कांपोगे। तो ऐसे समाज में हर कोई नहीं रहता है। हर कोई व्यवस्थित, जो तुम्हारा मुखिया इतना घर बना के तुम्हारा यहाँ पे रखा है। तो हम लोग भी जब गांव आते थे, जब हम कोलकाता में थे, ये जबकि कोलकाता ही थे, कोई फॉरेन से नहीं आते थे, तब भी यहाँ पे रहने के लिए 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं संभव होता था। और यदि उसी में कहता कि बड़ी मैंने गाँव का जो नज़ारा देख रहे हैं इतना अच्छा लग रहा है, तो चलो यहीं पर रहना। तो दादी बाबा तो तब थे ही, तब इतनी तकलीफ नहीं, मैंने गरम गरम खाना परसा के थाली में चला आता था, बावजूद इसके पॉसिबल नहीं होता कि यहीं पे रहेंगे। एक बंद माने आपको लगता है कि हम एसी एकदम सुंदर सा ये रहे, तुम्हारा लिफ्ट एकदम बड़ा सा हो, तो तुम उसमें क्या सारा दिन उसमें घर बना के रह सकते हो लिफ्ट के रूम में? तो वही एक दबाव, एक सफोकेशन होता है यहाँ पे, एक घुटन जैसी महसूस होती है। उसके मुखिया के घर के चारों तरफ जो माने बस्ती बाड़ी था, एक दरवाज़ा खोलो तुम, खिड़की खोलो तो माने ये मुंबई का जो चाल नहीं होता बस्ती बाड़ी, जो घर खोलते ही नाली महक रहा है, नाली है, एक एक घर में 20-20 आदमी है, इस तरह का जो वैसा हम देखे, ऐसा गाँव हम कभी नहीं देखे ज़िंदगी में। इतना कंजस्टेड गाँव हम कभी नहीं देखे। पता नहीं वो कैसे सब रहता होगा कि न घर में हवा है, न खिड़की है, न कुछ है। इतना पतली पतली गली, वहीं पे गोबर फेंका हुआ है, उधर नाली में माने रास्ते पे जो है कीचड़ जमा हुआ है, माने बहुत गंदा, इतना गंदा, बाप रे। ये ऐसा गांव में एक होता है ना कॉन्सेप्ट इंसान का कि दूरा है, खुला खुला जगह है, खेत खलियान है चारों तरफ, वो कुछ नहीं। भगवान जाने कैसा है, तो माने ना तो यहाँ पे दिमाग खुला है, ना तो यहाँ वातावरण खुला हुआ है। और ये लोग किस दबाव में जी रहा है कि मुखिया बहुत ताकतवर है, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते,
और मारे मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं था, जबकि सच्चाई तो सबके सामने ही हुई थी जो भी थी। तो ये डर क्या है? ये जो मुखिया इतना घर बना के रखा है, चाहे यहाँ पे विधायक इतना घर बना के रखा होगा, इसका बाल बच्चा यदि कहीं व्यवस्थित जगह में गया होगा, कहीं रह रहा होगा, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही दिन काटने के लिए गया होगा, नहीं, लेकिन यदि वहाँ पढ़ लिख के यदि इंसान का बच्चा होगा, दोबारा ये लौट के यहाँ नहीं आएगा। यदि कहीं कुछ ना मिले, यदि लात मार के निकाल दिया जाए, कोई करियर ना मिले उसको, तब जाके यहाँ पे आएगा कि विधायक का बेटा विधायक, मंत्री का बेटा मंत्री, मुखिया का बेटा मुखिया। अदरवाइज वो कभी लौट के नहीं आएगा। यदि वो पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़ा होकर ज़िंदगी में कुछ कर ले, तो व्यवस्थित एक व्यवस्थित होता है। तुम सड़क नहीं ना बना लेगा, तुम कितना पैसा कमा लेगा? तुम अंबानी से बड़का धनिक हो गया है, तुम क्या कर लेगा? तुम सिनेमा हॉल खोल देगा अपने घर में, तुम रेस्टोरेंट भी खोल देगा अपने घर में। जो चीज़ें यहाँ तकलीफ है, जो समाज मिल के करता है, वो तो तुम्हारा कभी नहीं होगा, वो तुम्हारा कभी नहीं होगा ना। तो गांव का एक अलग मज़ा है, शहर का एक अलग है, व्यवस्था होना एक अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि तुम दूसरे का हिस्सा खा के यदि भैंसा नहीं बनोगे तो तुम भूखे मर जाओगे, ऐसी बात भी नहीं है। विधायक, मंत्री, मुखिया इत्यादि का ऐसे ही बहुत, चाहे एसडी एसडीपी इत्यादि का ऐसे ही ऑलरेडी फैसिलिटीज़ काफ़ी दी गई है, लेकिन इनको अपने पावर का जो नशा हो जाता है कि हम नहीं करेंगे। अरे अब भागा, तुम मेरा नहीं करेगा तो तुम जिंदगी में कभी किसी का कर्मो किया है? और जो नहीं किया है उसका तुम्हारा यदि कच्चा चिट्ठा फाइल खोल दिया जाए ना, तो तुम हग देगा पैंट में। तो उस हगने से बचने के लिए तो तुम खुद ही दूसरे का चाट चाट के गिरा गिरा के अपनी औरत को नचवा नचवा के उसके साथ सुता के रगड़वा के तो जिंदा है। तो तुम मेरा की बिगाड़ेगा? पहले अपना बना न लो। तुम हमको क्या डराओगे? हम क्या है? तुमको हमको डराने क्या? तो तुम मैंने मेरा कोई चल मेरा है क्या? हम कोई पावर में है? तुम हमको क्या डराओगे? नहीं करोगे? तुम्हारा जज दांत पीस के अथी कर रहा है, कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है, वो यदि सोच के रखा है बद्री चौपाल के खिलाफ हम नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे? हम उसका क्या कर सकते हैं? हम शिकायत करेंगे, यदि वहाँ सुनवाई नहीं है तो क्या करेंगे? तुम्हारा तो तुम पीसो। तुम यदि उस तरह का तुम अंदर में तुम्हारा पेशेंस लेवल यदि इस तरह का है कि नहीं, हमारी मतारी मोगी बेटी पुतोह सबको यथी कर सकता है, सामने बैठ के इंटरकोर्स कर सकता है, उसको गाभिन कर सकता है, उसके साथ रेप कर सकता है, तुम बैठ के ताक सकते हो तो तुम ताको। तुमको जूता मार सकता है, तुम जूता खा सकते हो, तुम दो दो पैसा के लिए अपने बाल बच्चा को तरसते देख सकते हो, तो तुम तरसो। तुम्हारे पास यहाँ पे शिक्षा का नहीं है स्कोप, तो तुम जाके उसका तलवा चाटोगे, तुमको फर्स्ट डिवीजन का डिग्री दे देगा तुमको, और तुम्हारा जो चमड़ी है उसका जूता पहन के तो फिर तुमको एक ठो नौकरियों सरकार का दे देगा, तुम उसका सैलरी मिलेगा उसमें आधा वो रख लेगा, तो तुम ये सह सकते हो तो तुम सहो। एक हम है, आज है कल नहीं रहेंगे, यदि खत्म भी हो जाए तो तुम तो वही रहेगा ना। ना तो हमको अपनी ज़िंदगी से इतना मोह है, ना तो अपने सामान से इतना मोह है, ना ही हम ये सोच के रख चलते हैं कि आज बच गए, इसे कॉम्प्रोमाइज़ करके निकल गए तो हमको दुनिया का स्वर्ग यहीं मिल जाएगा। नहीं, तो हमको डराने और हमको धमकी देने की यहाँ न्याय नहीं होने देंगे, वो सब धमकी हमको मत देना। अपने लिए पहले सोचो, ठीक है? तुम लोग पहले मरल हो, हमको क्या मारेगा तुम?